शुरू करता हूं थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। इससे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये समझाया था नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, नहीं। नाउ वो भी समझाया था नहीं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक सभी के लिए बताया था नहीं। फिर देखना वो इंटरनल एनर्जी कितना था टोटल, देखो। हाफ नहीं, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। हाफ, हाँ, एफ आर टी। लुक, ये बताना आसान है नहीं, तो उसके बाद इधर आ जाना आसान है नहीं। ये जितना था इंटरनल एनर्जी, एक मोलिक्यूल एक के लिए था, 50 के लिए था, 10 के लिए था, है, ठीक है ना। थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं, पहले चलते हैं पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, नहीं। प्रेशर भी समझाया था नहीं, कैसे समझाया था? यूनिट क्या था प्रेशर? फोर्स पर, इस लाइन के नीचे जो भी आएगा ना, उसको फंडामेंटली यूनिट एरिया के लिए बन गया। एरिया लिखा है, यूनिट एरिया के लिए बना। मान लो हम 20 पेन की बात कर रहे हैं, 20 पेन का दाम 100 रुपीज, एक का कितना हुआ? 100/, इसी के नीचे ये आ गया ना। ये किसकी बात कर रहा है? पेन की। ये जो वैल्यू रहा एक का रहा, 1 पेन का। अब इसको ऐसे ही बोलो, ये जो वैल्यू रहा, प्रेशर का वैल्यू रहा नहीं, यूनिट प्रेशर का वैल्यू रहा या फोर्स का वैल्यू रहा? ये हाँ, फोर्स का वैल्यू रहा, पर ये देखो ना, इसी का वैल्यू रहा एक के लिए, इसी का वैल्यू रहा पर यूनिट एरिया। ये पर एक पेन था, पेन के लिए पर यूनिट एरिया नहीं। ऐसी चीजों को समझना, जैसे समझाया था, आ रहा हूं पीवी डायग्राम में। ओरली कैसे क्वेश्चन बोल पाओगे वो भी समझाता हूं। यही रहा बेड, आप इधर खड़े हो, आपका मास है किलोग्राम, नीचे को लग रहा है, सीधा लग रहा है एमजी, इतने एरिया के ऊपर लग रहा है। आप बेड के ऊपर ऐसे लेट गए, वही उतना एमजी है, अब इतने एरिया के ऊपर लग रहा है। पहले एरिया ज्यादा था, अब ज्यादा है, ये तो उतना ही है। ये बढ़ गया तो फ्रैक्शन का वैल्यू, तो यहां पे प्रेशर कम है, यहां पे प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का मीनिंग क्लियर। यूनिट क्या होगा प्रेशर का? फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यू नो, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, ये जितना एरिया रहा नहीं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। अब ये पीवी डायग्राम समझाता हूं, फिर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस कर देता हूं नहीं। ना ना लिख, अब पीवी डायग्राम क्या देगा देखते हैं। चलो उधर जाने से पहले इधर को रहा टाइम, इधर को रहा वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या है? कहीं पे ग्राफ ऐसा है, चीजों को समझना। इधर
वेलोसिटी को ऐसे लिखता हूँ। वेलोसिटी को मैं जब समझाऊंगा ऐसे लिखूंगा, वॉल्यूम को ऐसे लिखूंगा। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी का वैल्यू दिया होगा, 5, 10, 15 जो भी लिखा होगा। ये ग्राफ जिसके लिए है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए है, उस ऑब्जेक्ट का रंग क्या है पता लग रहा है? चल रहा है नहीं? चल रहा है। यहाँ कुछ लिखा होगा 10 मीटर पर सेकंड, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये एरिया, यहाँ पे कुछ टाइम का वैल्यू लिखा होगा, दिस इंटू दिस, रेक्टेंगल शेप में है ना। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या है? क्या रहा? मीटर। किसका यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट का। तो इससे क्या सीखा? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ये सीखा। कहीं पे ऐसा है इतना एरिया रहा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इतना एरिया रहा नेगेटिव। यहां भी कुछ v का लिखा होगा, यहां भी कुछ v का लिखा होगा। नहीं, ये ऊपर को है नीचे को है, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लो दिस एरिया, ये एरिया रहा 20 यूनिट्स, दिस एरिया रहा 30 यूनिट्स, तो डिस्प्लेसमेंट इज -10। सीधा ही बोलोगे। ठीक है। अब पीवी डायग्राम के अंदर एरिया क्या देता है देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। नाउ नाउ केमिस्ट्री में पीवी डायग्राम के अंदर एरिया क्या देता है बोलो? सब कुछ यहीं पे सीखोगे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं जैसे किया था। इधर को वॉल्यूम, इधर को प्रेशर। ग्राफ ऐसा है, प्रेशर का यूनिट क्या है? तो यहां कुछ वैल्यू लिखा होगा, 5, 10, 15, 20 जो भी। इसके नीचे नीचे यहाँ पे वॉल्यूम का कुछ वैल्यू लिखा होगा, कुछ मीटर क्यूब में लिखा होगा, 5, 10, 15 कुछ भी लिखा होगा। अब ये एरिया क्या देगा देखते हैं। एरिया को लिखा ए, रेक्टेंगल शेप में है, स्क्वायर कैसे भी हो सकता है, ये तो समझाना आसान होगा तभी रेक्टेंगल ले रहा हूं। दिस इंटू दिस, ये क्या है पी, ये क्या है भी, एनर्जी देख लेते हैं। प्रेशर कोई बात नहीं, फोर्स बाय एरिया, वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, एल क्यूब। एरिया लेंथ इंटू लेंथ, एल स्क्वायर, एल क्यूब। क्या रहा? फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज। तो इसे क्या सीखा? इन ए पीवी डायग्राम द एरिया गिव्स यू वर्क डन। हाँ, ऐसे ही सीखना चाहिए फिजिक्स। एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव्स यू वर्क डन। नहीं, हाँ जी हाँ जी, तभी देगा, तभी तो लेंथ 5 इंटू 3 जो चीज है, 3 इंटू 5 वही चीज नहीं है। क्या करना है डिपेंडेंट को, हमने देखा एरिया है। नहीं, ठीक है। इसे सीखा क्या? एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव्स यू वर्क डन। ठीक है। अब नीट का एक क्वेश्चन कर देता हूं फिर आगे चलेंगे। नीट का एक क्वेश्चन कर देता हूं। मैं नॉर्मली ऐसे नहीं शुरू होता हूं जैसे चैप्टर शुरू होता है, डेफिनेशन लिखो व्हाट इज। नहीं, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव्स यू वर्क डन। ठीक है, सीख लिया। अब नीट का क्वेश्चन बोल रहा हूं, 2024 या 25 कह रहे थे ना, बहुत डिफिकल्ट था। इधर को भी, इधर को पी। ना लुक, डायग्राम ऐसे ही दिया हुआ था। लुक, यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी, यहां लिख दिया सी, यहां लिख दिया डी, एरो ऐसे ही लगा दिया था। और जैसे मर्जी लगाओ, हमने क्या करना है, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ। हमने तो सीखा है उसके नीचे नीचे जो एरिया है दैट गिव्स यू। नहीं, ठीक है। ना लुक, उसने पूछा था, ग्राफ दे दिया ऐसे। इन ये क्या हो रहा है देखना, ये किसी गैस की बात कर रहा है।
पहले इसी स्टेट पर था, यहाँ पे P का कुछ वैल्यू होगा, V का कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे P का वही वैल्यू है जो यहाँ A पर है, पर यहाँ पे वॉल्यूम, इस वॉल्यूम से यहाँ से B तक वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। पूछा क्या था, इन द प्रोसेस फ्रॉम B टू C व्हाट इज द वर्क डन, बोलो। इसी के नीचे नीचे कोई एरिया बन रहा है, जीरो, बस इतना ही था, 4 नंबर हो गया। और जेई में भी ऐसे आते, ठीक है। सारे सारी कर देता हूं, पूछा था इतना, अब सारे कर देता हूं इसके साथ। ए से बी तक कितना वर्क डन है, अब इसी के नीचे नीचे इतना एरिया बना, इतना एरिया बना, नहीं, उसको रेड कर देता हूं। यहां कुछ लिखा होगा, ये v का वैल्यू यहां कुछ लिखा होगा, मान लो यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 6 और यहां लिखा है 5, तो ये एरिया कितना हुआ, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक, तो ये एरिया कितना हुआ, 20 यूनिट्स ऑफ वर्क डन। या बीच में लिख दो, अगर यह समझ नहीं आया, अरे ये एरिया नहीं, 5 यहां से यहां तक, 5 यहां से यहां तक, 6 माइनस 2 4, 4 20, यहां से यहां तक इसके नीचे कोई एरिया नहीं है। अब सी से डी तक यहां पे कुछ लिखा होगा, सपोज यहां लिखा है 10, अब इसके नीचे नीचे कितना एरिया बना, देखो इसके नीचे नीचे कितना एरिया बना, ये पूरा बना, नहीं, उसी को डार्क कर देता हूं। ये कितना होगा बोलो, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक, सो 10 इंटू 4 40। यहां कुछ और ले लेता हूं, अगले को लगेगा सर सर ऐसे कर रहे हैं, अगर ये 20 है तो ये 40, अगले को ऐसे ही लगेगा ना, अगले को ऐसे लगता है, अच्छा सर ने ये 20 किया था, अच्छा ये इसका डबल होता था, और रट देते हैं। यहां 30 कर देता हूं, ऐसे यहां 30 नहीं होगा, 5 इधर है, इधर 30 नहीं होगा, समझाने के लिए कह रहा हूं। तो यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 4, तो 30 इंटू 4 120, ये ब्लैक वाला एरिया रहा 120। डी से तक 0, तो ये प्रोसेस को देखना, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यहीं से चला था, यहीं पे आके पहुंच गया। इसी को कहते हैं साइक्लिक, CYCLIC, साइक्लिक प्रोसेस। जहां जिस स्टेट से शुरू हुआ था उसी स्टेट पे आके पहुंच गया, ठीक है। नाउ क्लियर। अब ब्लैक वाला एरिया ज्यादा है, रेड वाला, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला में कंप्रेस हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है, तो यही रहा कंप्रेशन। रेड वाला में वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है। अभी अभी वर्क डन समझाया था, P इंटू V, ये दोनों का प्रोडक्ट है, ये तो पॉजिटिव है ही है। ये पहले केस में भी, इसको भी नहीं पढ़ना, चेंज इन वॉल्यूम, रेड वाला में जो चेंज इन वॉल्यूम है 6 माइनस 2 4 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव वर्क डन। ये जो 20 वाला है पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्क डन। सी से डी तक पॉजिटिव है, नेगेटिव, इसको भी नहीं पढ़ना, चेंज इन वॉल्यूम। यहां पे था 6, यहां पे है 2, एनी चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 6 माइनस 4, तो इसी को कहा 120 जो है नेगेटिव। ओ केमिस्ट्री में नहीं समझा, नहीं पाते केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं होता, समझाऊंगा, केमिस्ट्री में उल्टा थोड़ी होता है, समझाऊंगा।
और समझा नहीं पाते टीचर तभी समस्या है। हाँ जी। ओ ऐसे क्या कह रहे हो? ये दोनों का प्रोडक्ट लिखा है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं लिखा है। दोनों चीजें अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर विल बी पॉजिटिव नंबर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब क्या होगा? नेगेटिव। बस उतना ही सिंपल कंसेप्ट। वो कैसे वो बताऊंगा। तो ये वाला जो सी से डी तक है ये नेगेटिव हुआ तो इसलिए नेगेटिव लिख दिया। नेगेटिव लिख दिया नहीं। नो तो नेटवर्क डन फिर कितना हुआ बोलो? पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ? दिस कितना हुआ? 100 यूनिट्स। उसका मीनिंग समझाऊंगा, थोड़ा आगे रुको जरा। आप जो कह रहे हो केमिस्ट्री में उल्टा होता है, उल्टा नहीं होता, सेम ही होता है। समझाना जरूरी है। ठीक है। नाउ समझ पाना समझाना जरूरी है। नाउ ठीक है। नाउ इससे क्या सीखा? वन, ये फिर कौन सा होगा? दिस एरिया माइनस दिस एरिया, फिर यही रह गया। फिर क्या रह गया? यही जो क्लोज्ड पाथ उसी के अंदर अंदर जितना बना यही बना 100। हाँ या नहीं? देख लो, यहाँ कितना लिखा है 30, यहाँ कितना लिखा है 5, तो यहां से यहां तक कितना हुआ? 25। और यहां से यहां तक 4। 25 × 4 रहा 100। ठीक है। अब देखो ये ग्राफ कैसे था? ऐसे ही था, एंटी क्लॉकवाइज था, साइक्लिक प्रोसेस। तो उसके अंदर एरिया जितना, उसके अंदर अंदर जितना रहा एरिया रहा वही रहा वर्क डन, और वो रहा नेगेटिव। इसी को अगर ऐसे क्लॉकवाइज ले लूं पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये तो समझा दिया ऐसे। नाउ नाउ यहां पे ये प्रोसेस को क्या कहोगे? यहां पे कौन सा प्रोसेस को क्या कहोगे? वो समझा देता हूं, वो समझा देता हूं। नहीं ना लिख। ना इधर को भी इधर को पी। जो ग्राफ अभी बनाया था ऐसे ही बनाया था। इस पॉइंट को कहा ए, इसको कहा बी, इसको कहा सी, इसको कहा डी। ए से बी तक यहाँ पे कुछ लिखा होगा वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ जो लिखा होगा इससे ज्यादा लिखा होगा। ए से बी कौन सा प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है? यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। आइसोबारिक। बार किसका यूनिट है? प्रेशर का। तो आइसोबारिक प्रोसेस। यह ठीक है नहीं? यहां से यहां तक कौन सा प्रोसेस है बोलो? यहाँ पे जो वॉल्यूम है यहाँ पे भी वही वॉल्यूम है, आइसोकोरिक। यहां से यहां तक कौन सा प्रोसेस है? सेम प्रेशर, आइसोबारिक। यहां से यहां तक क्लियर? ठीक है। अब एक डायग्राम को उल्टा कर देता हूं। ऐसे कर देता हूं। अब देखते हैं वर्क डन। अब ये साइक्लिक है। अभी साइक्लिक कैसे हो? अभी तो साइक्लिक होता है ना जो क्लॉकवाइज चलता है।
अब इस केस में कितना होगा बोलो? इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर ये एरिया होगा, इधर ये पूरे वाला एरिया होगा। कौन सा पॉजिटिव होगा? ये बड़े वाला होगा पॉजिटिव, ये कंप्रेस हो रहा है छोटे वाला होगा नेगेटिव। तो एज ए होल वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो अगर क्लॉकवाइज है तो रहा पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है फिर रहा साइक्लिक कहेंगे। जहां से स्टार्ट हुआ यहीं से स्टार्ट होके, क्लॉकवाइज है उसको साइक्लिक कहते हैं। नहीं जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके पहुंच गया। तो एंटी शुरू हुआ था पिछले वाले में। क्लॉक ये रहा साइक्लिक प्रोसेस वीपी। वो आपने जो पिछली वाली डायग्राम बनाई थी, हाँ हाँ, एरोज डिफरेंट थी तो वहां पे भी हो ही रहा था ना। वो भी साइक्लिक ये भी साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स जहां से शुरू हुआ था वहीं पे पहुंच गया। अब इसी को देखो वीपी, ये साइक्लिक नहीं है, यहीं से चला यहीं पे फिर पहुंचा। जब साइक्लिक प्रोसेस हुआ यहां से क्या सीखा, उसके अंदर अंदर जो एरिया बना वही रहा वर्क डन। ये भी साइक्लिक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी साइक्लिक है। तो इसके अंदर अंदर जो एरिया बना वही रहा वर्क डन। क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव था, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव था। क्लॉकवाइज के लिए क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव था। यहाँ पे क्लॉकवाइज कौन सा है, तो ये जितना उतना रहा पॉजिटिव। यहाँ में एंटी क्लॉकवाइज ये एरिया जितना है उतना नेगेटिव। W इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? सो वर्क डन इन पीवी डायग्राम क्लियर। नाउ नेक्स्ट राइट work done in isothermal process. Next right, work done in isothermal process. Next right, work done in isothermal process. नीचे लिखो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कराया था, बॉयल्स लॉ क्या था, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, नहीं? और इससे पहले अभी समझाया था वर्क डन था पीवी, यही समझाया था। यही समझाया था। सो नीचे लिखो let dw is equal to a small work done when there is a small change in volume dv, when there is a small change in volume dv। तो इसको फिर कैसे लिखोगे, dw is equal to pdv। जब इतना चेंज इन वॉल्यूम हुआ यही रहा वर्क डन। देयरफॉर टोटल वर्क डन इज, अब इंटीग्रेशन के लिए बन गया सिंबल, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होता था l, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता था v, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होगा w। Therefore, total work done W is equal to integration of dW, integration of pdv, नहीं? ठीक है। Now जहां से जहां तक एक्सपेंड हुआ फ्रॉम V1 टू V2 वॉल्यूम, V1 वॉल्यूम टू V2 वॉल्यूम। Now we know PV is equal to nRT, तो P is equal to nRT by V।
तो P की जगह लिखा nRT बाई V dV। n क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं आइसोथर्मल वर्क डन लिखा हूं। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। R तो कांस्टेंट है ही है, जितना मोल्स लिया था कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो बाहर आ गया। रहा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई V dV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। ठीक है। नाउ फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, ये इंटीग्रेशन में है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स होता है लॉग, नेचुरल लॉग। तो हो गया nRT लॉग V, इसी का वैल्यू फ्रॉम V1 टू V2। यही रहा नहीं? लॉगरिथम समझा दूंगा। सर वो कैसे अभी यूज करके क्या था, इज इक्वल्स टू nRT, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इसके आगे। ये ये डिफरेंशिएशन में है। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स। लॉग समझा दूंगा फिर आपको, लॉग एक्स होता है। ठीक है नहीं? यस। तो रहा वो लॉगरिथम के फॉर्मूले में है log ऑफ वन नंबर माइनस log ऑफ अनदर नंबर V2 बाई V1। यही रहा टोटल वर्क डन। log लॉगरिथम ऑफ 100 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10 का मीनिंग क्या है? 10 को 10 के साथ कितनी बारी मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा 2। लॉगरिथम ऑफ 1000 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10, 10 को 10 के साथ कितनी बारी मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा। लॉगरिथम ऑफ 64 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2, 2 को 2 के साथ कितनी बारी मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा? बोलो 6। लॉगरिथम ऑफ 64 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 4, 4 को 4 के साथ कितनी बारी मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा 3। लॉगरिथम ऑफ 64 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 8, 8 को 8 के साथ कितनी बारी मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा? आंसर रहा 2। ये जो लॉग ऐसे लिखा है, लॉगरिथम ऑफ कहीं पे लिखा है 6 विथ, ये लिखा है मीन्स ये बेस रहा, देयर इज अ नंबर कॉल्ड ई विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई। इसी को बेस 10 में कन्वर्ट करोगे 2.303 लॉग, जब ऐसे लिखा 10 आ गया। रहा V2 बाई V1, यही रहा आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन है। क्यों? ओ ये समझाऊंगा, वो माइनस फाइनस कुछ यही है। कहाँ तो माइनस? वर्क डन करना क्या है? वर्क डन निकालना था पीवी नहीं नहीं, आइसोथर्मल पर। माइनस तो होता है वो, वो माइनस नहीं, नहीं होता है। वो कोड नहीं, माइनस नहीं होता। कहाँ लिखा है भाई? यस, उसका मीनिंग समझाऊंगा बाद में। आइसोथर्मल के लिए था P1V1 इज इक्वल टू P2V2। आइसोथर्मल के लिए था PV इज इक्वल टू nRT। अगर T कांस्टेंट है तो PV रहा कांस्टेंट भी यही रहा। इसी में से V2 बाई V1 बोलो कितना होगा? P डिवाइड बाय V2। वर्क डन तो ये आ गया। इसको ऐसे ना लिख के 2.303 log विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10 क्या लिखोगे? P1 बाई P2। यही रहा आइसोथर्मल वर्क डन। ठीक है, क्लियर? इतना ही रखते हैं और आधा घंटा लगेगा, घंटा मंडे खत्म होगा।